Hello bachcho, let's read this question. The question says, with the help of a circuit diagram, briefly explain the working of a full wave rectifier using PN junction diodes. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। सो क्वेश्चन में गिवन है कि हमको पीएन जंक्शन डायोड्स को यूज करके फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है उसकी फंक्शनिंग एक्सप्लेन करनी है। तो यहाँ पे हमको क्या क्या नीड होगी? सबसे पहले हमको सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर चाहिए। क्या चाहिए? सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। फिर हमको दो डायोड्स चाहिए जिसमें से एक डायोड है हमारे पास डायोड 1 जिसको हम D1 से रिप्रेजेंट करते हैं। देन वी हैव डायोड 2 जिसको हम D2 से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमको एक लोड रेजिस्टेंस चाहिए जिसके अक्रॉस वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज मेजर की जाएगी। सो दिस इज लोड रेजिस्टेंस और हम इसको RL से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो ये है हमारे पास सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। ये सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर है। ये हमारे पास दो डायोड से जुड़ा हुआ है। दिस इज कनेक्टेड टू टू डायोड्स। ये है हमारे पास डायोड 1 D1 और ये है हमारे पास डायोड 2 D2। ये सर्किट कंप्लीट हुआ हमारे पास यहाँ से। और यहाँ से हमारे पास आउटपुट लेने के लिए एक लोड रेजिस्टेंस लगाई गई है। ये पॉइंट X है और ये रेजिस्टेंस है RL। लोड रेजिस्टेंस और ये हमारे पास पॉइंट Y है। और ये हमारे पास यहाँ पर सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर से इस तरीके से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हो रही है अर्थिंग। सो ये इस तरीके से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। सो ये जो है हमारे पास दिस इज आर सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। D1 हमारे पास डायोड 1 है और D2 हमारे पास डायोड 2 है। सो यहाँ पर क्या होगा? अगर हम पूरी फंक्शनिंग देखते हैं, वर्किंग देखते हैं, तो क्या होगा हमारे पास? दिस इज लेट अस से ये हमारे पास पॉइंट A है, ये हमारे पास पॉइंट B है। सो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वर्किंग की, सो वर्किंग में क्या होगा? AC इनपुट सिग्नल जो है वो हम प्राइमरी कॉइल, ये है हमारे पास प्राइमरी कॉइल और दूसरी है हमारे पास सेकेंडरी कॉइल। दिस इज प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड दिस इज सेकेंडरी कॉइल। सो सबसे पहले क्या होगा? AC इनपुट सिग्नल इज फेड टू द प्राइमरी कॉइल। AC इनपुट सिग्नल is given to primary coil of transformer। जैसे ही हम यहाँ पे इनपुट सिग्नल देंगे तो हमारे पास जो डायोड्स हैं वो सेकेंडरी कॉइल से लगे हुए हैं और लोड रेजिस्टेंस जो है उसके अक्रॉस हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आ रही है। जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी, क्या होगी? पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जो होगी तो प्राइमरी कॉइल से करंट जाएगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में आएगी ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरीके से होगी कि जो अपर एंड है हमारे पास सेकेंडरी कॉइल वो पॉजिटिव हो जाए और जो लोअर एंड है वो हमारे पास नेगेटिव हो जाए। क्या हो जाए? नेगेटिव। सो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल अपर एंड ऑफ secondary coil, upper end of secondary coil is positive and lower end of secondary coil is negative.
सो अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो डायोड D1 जो है वो तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, सो D1 इज फॉरवर्ड बायस, और D2 हो जाएगा हमारे पास रिवर्स्ड बायस। सो जब भी कोई डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो उसमें से करंट फ्लो करेगा, और जो हमारे पास रिवर्स बायस होगा उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। सो अ करंट विल फ्लो, अ करंट विल फ्लो थ्रू सर्किट ओनली थ्रू, ओनली थ्रू D1। सो केवल D1 के थ्रू जो है करंट फ्लो करेगा। अब बारी आई हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, हमारे पास जो अपर एंड होगा सेकेंडरी कॉइल का, अपर एंड ऑफ सेकेंडरी कॉइल, अपर एंड जो होगा सेकेंडरी कॉइल का वो नेगेटिव होगा, और लोअर एंड जो होगा हमारे पास सेकेंडरी कॉइल का वो पॉजिटिव होगा। सो यहाँ पर हमारे पास D1 रिवर्स्ड बायस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? D1 इज रिवर्स्ड बायस, और D2 हो जाएगा हमारे पास फॉरवर्ड बायस। क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस। सो करंट विल फ्लो थ्रू D2 and will not flow through D1. So a current will will flow through D2 diode only, D2 diode only। सो पहले केस में केवल D1 के थ्रू जो है करंट फ्लो कर रहा है, और दूसरे केस में केवल D2 के वजह से करंट फ्लो कर रहा है। सो यहाँ पर अगर हम वेव फॉर्म बनाते हैं, वेव फॉर्म अगर हम बनाते हैं ए पॉइंट पे, और वेव फॉर्म बनाते हैं हम बी पॉइंट पे। ए पॉइंट क्या है? जस्ट डायोड के आगे वाला पॉइंट, और बी पॉइंट है जस्ट डायोड के पीछे वाला पॉइंट। सो अगर हम वेव फॉर्म बनाते हैं, सो दिस इज waveform at A, waveform at A। ऐसे ही यहाँ पर है हमारे पास waveform at B, ये है हमारे पास waveform at B। तो अगर हम waveform at A की बात करें तो उसमें इस तरीके से इनपुट करंट जो है या फिर इनपुट वोल्टेज इस तरीके से फ्लो कर रही है। अगर हम वेवफॉर्म एट बी की बात करें तो वहां पर उस टाइम पे ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज इस तरीके से आ रही है हमारे पास। सो अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग क्या बनाते हैं, आउटपुट वेवफॉर्म, आउटपुट वेवफॉर्म अक्रॉस आर एल, अक्रॉस आर एल। तो वो ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा कि हमारे पास पहले D1 की वजह से वोल्टेज या फिर करंट आएगा, फिर हमारे पास D2 की वजह से सेम डायरेक्शन में आएगा, फिर D1 की वजह से आएगा, फिर D2 की वजह से आएगा। दिस इज ड्यू टू D1, दिस इज ड्यू टू D2। पहले केस में पहली हाफ साइकिल में D2 की वजह से कोई करंट नहीं है, केवल D1 की वजह से है। सेकेंड हाफ साइकिल में D2 की वजह से करंट है, बट D1 की वजह से कोई करंट नहीं है, क्योंकि D1 रिवर्स में चला गया, रिवर्स बायस में। ऐसे ही फिर D1 आ गया और फिर हमारे पास D2 आ गया। सो हमारे पास जो इनपुट सिग्नल था, इनपुट सिग्नल था हमारे पास कुछ इस तरीके से, इस तरीके से था हमारे पास इनपुट सिग्नल, और आउटपुट सिग्नल वो रेक्टिफाई हो चुका है यूजिंग टू डायोड्स। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।